अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में कट-कट आवाज आती है, दर्द इतना बढ़ गया है कि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है, या फिर आप जब सुबह उठते हैं तो आपके जोड़ों में आपको अकड़न महसूस होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको घुटने के दर्द का असली कारण बताने वाला हूँ। साथ ही साथ घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, आपने बहुत से लोगों से ये सुना होगा कि घुटने का दर्द जो है बुढ़ापे की निशानी है, लेकिन क्या ये सही है? ये भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए और इस वीडियो के आखिरी तक आप ये समझ भी जाएंगे कि घुटनों का दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, ये सिर्फ उम्र के कारण नहीं बल्कि हमारी कुछ गलतियों के कारण भी होता है, और इसे आप बहुत आसानी से घर पे भी ठीक कर सकते हैं, इन गलतियों को सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जोड़ों का दर्द हो या फिर घुटनों का दर्द हो, आज ये किसी भी एक उम्र की बीमारी नहीं रही है। पहले इसे 50 से 60 साल की उम्र की बात समझी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज ये 30 से 35 साल की उम्र में भी लोगों को घुटनों का दर्द एक आम समस्या बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक मशीन को चलने के लिए तेल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर में जो जोड़ होते हैं उसको भी चलने के लिए एक प्रकार के प्राकृतिक चिकनाई की जरूरत होती है। आयुर्वेद में इस प्राकृतिक चिकनाई को श्लेषक कफ कहते हैं या फिर संधि स्नेह भी कह सकते हैं। जिस दिन ये चिकनाई कम हो जाती है उसी दिन से आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें रूखापन यानी कि ड्राइनेस बढ़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे जो उसका कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है, जिसके कारण फिर दर्द पैदा होता है। अब सवाल ये है कि चिकनाई आखिर कम क्यों होती है, तो इसका कारण क्या है। आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों के दर्द की जो जड़ है वो वात दोष का बढ़ना होता है। देखिए, शरीर में जब वात दोष बढ़ जाता है तो फिर ये जोड़ों के अंदर जाता है, फिर वहां पे रूखापन यानी कि ड्राइनेस ला देता है, और फिर जैसे सूखी जमीन पर चलना मुश्किल होता है वैसे ही सूखे जोड़ों का हिलना डुलना भी दर्द भरा हो जाता है। आचार्य चरक ने भी कहा है कि वात ही जो होता है शरीर में जितने भी जॉइंट्स है या फिर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उसकी जड़ है, और घुटने का दर्द इसका सबसे आम उदाहरण है। लेकिन आखिर ये वात बढ़ता क्यों है, इसका कारण है कि हमारी खान पान की कुछ गलत आदतें और जीवन शैली में कुछ होने वाली गलतियां, जिसके बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले ये जानते हैं कि घुटनों के दर्द का आप इलाज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी दर्द होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आप भी क्या करते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अधिकतर लोग पेन किलर की गोलियां खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ दर्द की गोली खाकर आपको परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलता है। देखिए, जो दर्द की गोलियां होती हैं ये दर्द को दबा देती हैं, लेकिन ये वात को बाहर नहीं निकाल सकती। और इन गोलियों का जो साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि आपके पेट को, लीवर को, किडनी को ये खराब करता है, वो एक अलग बात है। इसीलिए आपको घुटनों के दर्द की जड़ यानी कि वात दोष को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, और यही इसका सही इलाज भी है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे बढ़े हुए वात दोष को कम कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में घुटनों के दर्द के इलाज के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं, और इन उपायों से आप अपने घुटनों के दर्द का इलाज घर पर रहकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे असरदार जो उपाय है, जिसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है पहली है सौंठ और दूसरा एरंड का तेल, एरंडी का तेल। सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो घुटने में सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। वहीं एरंड तेल जो है वात को कम करता है, घुटनों में चिकनाहट लाता है। घुटनों के दर्द के इलाज के लिए आपको 4 से 5 चम्मच सौंठ लेकर 2 चम्मच एरंड के तेल में डालकर थोड़ी देर उसे भूनकर उसको रख लेना है, और फिर आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को खाने से घुटनों में दर्द में आपको राहत मिलती है, इसमें सूजन और अकड़न कम हो जाती है। दूसरा इलाज है निर्गुंडी के पत्ते। निर्गुंडी का झाड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको इसके जो पत्ते होते हैं वात के दर्द को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव माने जाते हैं। आपको इन पत्तों को लाना है और पानी में गर्म करके उसकी भाप बनती है, उस भाप से घुटनों को आपको सेकना चाहिए। अगर आपके लिए सेक करना पॉसिबल नहीं है तो उस पानी को घुटनों पर डालना है, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। आप चाहे तो निर्गुंडी के तेल से जोड़ों की मालिश भी कर सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद और इफेक्टिव तरीका है घुटनों का दर्द को कम करने का। तीसरा उपाय है मेथी दाना। देखिए, रात में मेथी दाने को भिगाकर सुबह खाली पेट खाना चाहिए। मेथी दाने की गर्म तासीर के कारण ये वात के ठंडेपन को कम करता है और घुटनों में रक्त संचार को बढ़ाता है, और इसके कारण फिर घुटनों में जो आई अकड़न होती है, जकड़ जाते हैं, और दर्द को ये कम करने में मदद करता है। तो ये घुटनों के दर्द को कम करने की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। देखिए, जड़ी बूटी जो है घुटनों के दर्द के इलाज का सिर्फ एक भाग है, यानी कि आधा इलाज है। बाकी आधे इलाज की जो रहस्य छुपा है वो आपके दिनचर्या और खान पान में है। सबसे पहले रोज सुबह आपको गुनगुने तिल के तेल से जोड़ों की मालिश करना चाहिए। ये वात को शांत करती है, साथ ही साथ जोड़ों में चिकनाई लौटाती है। आयुर्वेद में इसे अभ्यंग करना कहा गया है। दूसरा जो आपको करना है वो हल्का व्यायाम। ये घुटने को धीरे धीरे आप मूवमेंट करते रहिए, इससे आपके घुटनों में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, इससे दर्द में आपको राहत मिलेगी। जोड़ों को अगर आप स्थिर रखते हैं, एक ही जगह रखते हैं, तो इससे आपका दर्द बढ़ेगा। और तीसरी जो चीज आपको करना है, खाने में गर्म और पौष्टिक चीजें खाइए, जैसे घी, दूध, बादाम, अखरोट। गर्म पानी लेने से वात संतुलित रहता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे आयुर्वेदिक उपाय पहुंचते रहे।
अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, जो है कि आपको वात दोष बढ़ने में या घुटने के दर्द में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप इलाज कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे, आप वात दोष को बढ़ाने वाला खान पान रखेंगे या फिर वैसी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो फिर इलाज का पूरा फायदा आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए खाने में आपको बहुत बासा या फिर फ्रोजन फूड आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा समय में एसी या ठंडी जगह में नहीं रहना चाहिए। शरीर को थोड़ा धूप दिखाना चाहिए। इसके अलावा बिना कारण रात में देर तक आपको जागना नहीं है। इन सब कारणों से आपके शरीर में वात दोष बढ़ता है। बहुत ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है तो उसको भी योग और ध्यान से कम करने का प्रयास करें। ये सब आपके दर्द को बढ़ाते हैं, आपके वात को बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि दर्द निवारक गोलियों पर लंबे समय तक निर्भर न रहें। ये सिर्फ अस्थायी राहत के लिए होती है। इन सब घरेलू उपाय के अलावा आप आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा जैसे कि जानु बस्ती और बस्ती चिकित्सा आप करना चाहिए आपको। ये भी वात दोष को नियंत्रित करने में बहुत ही उपयोगी और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द ये सिर्फ एक उम्र का नहीं है, बल्कि ये वात बढ़ने का नतीजा है। अगर आप भी जड़ी बूटियों के साथ साथ सही दिनचर्या, सही खान पान, गर्म तेल की मालिश करेंगे तो आप अपने दर्द को धीरे धीरे कम कर सकते हैं, इसको आप राहत पा सकते हैं। ध्यान रहे कि मैं कोई आपको दवाई नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आयुर्वेद के बताए हुए प्राकृतिक उपाय बता रहा हूँ। गंभीर स्थिति में आप अपने वैद्य से या डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें। अगर आपको भी जोड़ों का दर्द है तो कमेंट करके बताइए कितने लंबे समय से आप इससे परेशान हैं, वो भी बताइए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत होगी। नमस्कार।